लगा था वो शादी, वो फेरे, वो सब आपका संकेत है, आपका आशीर्वाद। पर शायद मैं गलत थी। आज सब खत्म हो गया। मैं पत्नी धर्म आजीवन निभाऊंगी, कान्हा जी, परंतु प्यार शायद मेरी किस्मत में ही नहीं। सीरियल झनक में जब छोटी झनक से घर के काम नहीं हो पाते, तो वह गांव के तौर तरीकों से काम करने लगती है। जैसे ही वह घर में गोबर का लेप लगा देती है, ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ऋषि छोटी झनक पर जोर से चिल्लाता है और उसका यह रौद्र रूप देखकर छोटी झनक बुरी तरह डर जाती है। छोटी झनक के मन में डर बैठ जाता है, अगर मुझे यहाँ लाने वाला ही मुझ पर इतना गुस्सा करता है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? उसे लगता है कि कहीं घर वाले फिल्मों की तरह उसे कोई सजा न दे दें। घबराहट में वह और भी काम बिगाड़ देती है, जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी उससे चिढ़ने लगते हैं। सबका व्यवहार देखकर अब छोटी झनक को महसूस होता है कि उसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। उसे लगने लगता है कि अब उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। मैंने तो सोचा था कि शहर आकर पढ़ाई करूंगी, पर यहाँ तो मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ। वह मन ही मन सोचती है, बिना किसी को बताए चुपचाप अपना सामान समेटती है और घर से निकल पड़ती है। वह गांव लौटने का फैसला कर लेती है और बस स्टैंड पहुंच जाती है। लेकिन शहर उसके लिए नया और अनजान होता है। वहां पहुंचकर जब वह अपने गांव की बस के बारे में पूछने लगती है, तो कोई मदद नहीं करता। उसे कुछ समझ नहीं आता और वह और भी ज्यादा घबरा जाती है। उधर जब ऋषि को पता चलता है कि झनक घर छोड़कर जा चुकी है, तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। अगर झनक गांव लौट गई, तो मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अब ऋषि खुद झनक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो क्या ऋषि सही वक्त पर छोटी झनक को बस स्टैंड से रोक पाएगा? क्या झनक शहर छोड़कर वापस गांव लौट जाएगी? या फिर ऋषि उसे समझाकर एक नई शुरुआत करने के लिए मना पाएगा? देखते रहिए झनक, क्योंकि अब कहानी एक और इमोशनल मोड़ लेने वाली है।